हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया प्रॉब्लम समझाऊंगा। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है CSIR नेट में पूछा जा सकता है, IIT जैम में पूछा जा सकता है, गेट में पूछा जा सकता है। तो पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए ताकि आंसर ऑटोमेटिक आप गेस कर सकेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई for all x and y belongs to the real number. Suppose that f of 3 equals to 3 and f dash of 0 equals to 11, then f dash of 3 is equal to, they have given 4 ऑप्शन। मतलब ये f dash of 3 का वैल्यू पूछ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने दिया है एक रिलेशन f of x प्लस वाई इक्वल टू f of x इंटू f of y। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि f of 3 इक्वल्स टू 3 है एंड f dash of 0 इक्वल्स टू 11। देयरफॉर उन्होंने जो भी क्वेश्चन में हिंट दिया है उसको मैं गिवन बोल के यहाँ पे लिखा हूँ। गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर। एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 11। अब देखिए एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बोथ आंसर सेम आना चाहिए तभी हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसके बाद हम बोलेंगे एफ डैश ऑफ 3 एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट एच टेन, यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए एफ ऑफ 3 प्लस एच को मैंने इस रिलेशन को मैंने यूज़ किया है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 3, बिकॉज एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 3, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच को मैंने ये रिलेशन यूज़ किया है, दैट इज़ एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेप में मैंने क्या किया है, एफ ऑफ 3 को मैंने कॉमन लिया है, देयरफॉर एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी मैंने एफ ऑफ 3 कॉमन लिया है, 1 माइनस एफ ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू, हमको पता है एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 3, इसलिए मैंने 3 को यहाँ पे लिमिट के बाहर लिया है। और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू, राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी एफ ऑफ 3 का वैल्यू मैंने 3 सब्स्टिट्यूट करके मैंने लिमिट के बाहर रख दिया है। लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एफ ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये इन्फिनिट पे जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया है राइट हैंड डेरिवेटिव में भी, और यहाँ पे भी मैंने लॉपिटल रूल अप्लाई किया है। अगर मैं एच टेंस टू 0 अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा, देयरफॉर मैंने यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया है। एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू, ये 3 एज इट इज़ है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एफ डैश ऑफ 0 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी 3 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एफ डैश ऑफ 0 आएगा। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इज़ ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, इट इज़ 11 वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इज 11। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी 33 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी क्या आ गया, 33 आ गया। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 33। तो आंसर क्या है, बी है। तो और एक बार मैं आपको रिविजन करूंगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एक रिलेशन दिया गया है। और एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 और एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 11 भी दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, एफ डैश ऑफ 3 का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एफ डैश ऑफ 3 का राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला लिखा है और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। और सिंपल सा स्टेप है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। मेरे को उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नया प्रॉब्लम समझाऊंगा जो CSIR नेट एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकता है सॉल्व करने में, और इस टाइप का एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका कीमती समय दे के ये मेरा क्लास सुनने का। थैंक यू सो मच।